नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान एवं संविधान सभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसमें कुछ प्रश्नों को जो है पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर लिया था, उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं इसी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, और आज पूरी व्याख्या के साथ लेकर आया हूं आप सभी के लिए, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन कब किया। आप यदि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा ने जो है प्रारूप समिति का गठन कब किया था, तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सही? आपका ये डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला विकल्प। ठीक है, और भी चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसकी व्याख्या थोड़ा सा देख लीजिए। क्या है कि प्रारूप समिति को और क्या कहा जाता है? ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या कहा जाता है? ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, और इसे जो है पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांडुलेखन समिति। ठीक है, तो इसके 3 नाम हो गए, इसको आप याद रखिए। पांडुलेखन आ जाए, चाहे ड्राफ्टिंग कमेटी आ जाए, या प्रारूप समिति आ जाए, तो आप इन तीनों नामों को याद रखिएगा। तो यहाँ पर गठन कब किया गया था? 19 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो भीमराव अंबेडकर को। और इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। यदि ऐसा पूछा जाता कि भीमराव अंबेडकर को छोड़कर कुल अन्य कितने सदस्य थे, तो वहां पर कितने हो जाते? 6 हो जाते। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, यहाँ पर आ गया आपके लिए, अभी जिस चीज़ का मैं बात कर रहा था वहाँ पर ये आपके लिए प्रश्न आ गया। क्या कहा जा रहा है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। अर्थात संविधान की जो पांडुलेखन समिति थी, अर्थात क्या हो गया यहाँ पर? आपका वही प्रारूप समिति आ गया। क्या आ गया आपका यहाँ पर? प्रारूप समिति आ गया। ठीक है, प्रारूप समिति यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन इसमें सदस्य नहीं थे, तो आपको जो है 7 सदस्यों का नाम याद रखना होना चाहिए। कौन किसके स्थान पर आया था ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं कौन कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद गोपाल स्वामी अयंगर, आह्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, जिन्हें जो कभी कभी इनका नाम पूछ लिया जाता, फुल फॉर्म क्या होता है इनका, तो यहाँ पर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ठीक है, और सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ये एकमात्र ऐसे मुस्लिम थे जो इसमें जो है प्रारूप समिति में सदस्य थे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर उसके बाद एन माधवराव, ये किसके स्थान पर आए थे? तो बीएल मित्र के स्थान पर आए थे। ठीक है, इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था, तो उन्हीं के स्थान पर एन माधवराव। ठीक है, फिर उसके बाद टीटी कृष्णाचार्य, ये किसके स्थान पर आए थे? तो डीपी खेतान के स्थान पर। तो इसमें देखिए, डीपी खेतान पहले थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनकी जगह पर टीटी कृष्णाचार्य आए थे। तो यहाँ पर कौन थे? सादुल्लाह भी थे, के एम मुंशी भी थे, ए के अय्यर भी थे। ठीक है, और लादे कृष्ण स्वामी अय्यर भी। कौन नहीं था? तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे इस समिति में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, अर्थात भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा, कि ब्रिटिश संसद द्वारा, कि गवर्नर जनरल द्वारा, कि भारतीय संसद द्वारा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग इसके साथ जाते हैं तो कुछ लोग इसके साथ हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर आप सही मायनों में समझ लीजिए इसका बेसिक क्या है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके अंतर्गत किया गया?
तो संविधान सभा द्वारा किया गया, संविधान सभा द्वारा किया गया। तो अब यहाँ पर बताइए, तो अपनाया किसके द्वारा जाएगा? संविधान सभा के द्वारा तो अपनाया जाएगा ना। भारतीय संसद तो बाद में हो, भारतीय संसद तो बाद में आया, उससे पहले क्या थे? उससे पहले संविधान सभा थी। ठीक है, तो संविधान सभा द्वारा इसको क्या किया गया था? अपनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं संविधान सभा के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपसे जो है प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा विस्तृत देख लीजिए। जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया, या यूं कह लें कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है भारतीय संविधान सभा का क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि ये कैबिनेट मिशन आया कब था भारत? ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। लेकिन कैबिनेट मिशन का गठन ब्रिटेन में ही 22 जनवरी 1946 को ही किया गया था। ठीक है, ब्रिटेन में इसका गठन कर दिया गया था 22 जनवरी को। तो ब्रिटेन से भारत पहुंचने में तो कुछ तो समय लगेगा ही, तो जब समय लगेगा तो कब आके पहुंचे? मार्च में आके पहुंचे। ठीक है, तो इसका गठन कब किया गया? 22 जनवरी 1946। भारत कब पहुंचे? 24 मार्च 1946 को। अब इसको याद रखने का तरीका देख लीजिए। 22 24 इन दोनों में अंतर कितना का है? 22 और 24 में अंतर कितने का है? 2 का। तो अभी देखिए जनवरी फरवरी मार्च में दूसरे महीने में तो पहुंच गए, तो कितने महीने का अंतर? आप यहाँ पर थोड़ा मोटा मोटा ले लीजिए, 2 महीने का अंतर आ गया। ठीक है, क्योंकि आप 22 से 22 फरवरी 1 महीना और 22 से 22 मार्च 1 महीना, 2 महीने हो गए नहीं ये? ठीक है, तो कुल कितने महीने का अंतर? 2 महीने का अंतर। तो आप यहाँ पर आसानी से इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज और भी पूछा जाता है आप सभी से कि कि कैबिनेट मिशन के कौन कौन सदस्य थे? तो पहले पैथिक लॉरेंस, स्टेफर क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, इन्हीं तीनों के द्वारा, या ये कह लें कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग शामिल थे? तो यही 3 लोग शामिल थे जो वहाँ के ब्रिटेन के मंत्री थे। ठीक है, कैबिनेट मंत्री थे। तो ये पहले जो है पैथिक लॉरेंस, फिर उसके बाद स्टेफन क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, अच्छा अब चलिए फिर हम लोग वापस आते हैं संविधान सभा की तरफ। तो अब देखिए संविधान सभा में 2 चीजें थी, एक तो अध्यक्ष था और एक उपाध्यक्ष की बात पूछी जाती है। ठीक है, और अध्यक्ष में 2 चीजें आ जाती हैं, एक अस्थायी अध्यक्ष और एक स्थायी अध्यक्ष, दोनों पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना गया 9 दिसंबर। देखिए यहाँ पर है, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, पहले संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? तो पहली बैठक की संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? यही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, फिर अब देखिए दूसरी बैठक में जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और साथ ही साथ 2 उपाध्यक्ष को चुना गया। कौन कौन थे? डॉक्टर हरीश चंद्र मुखर्जी और बीटी कृष्णाचार्य। ठीक है, इन दोनों लोगों को याद रखिएगा। हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, ये कभी जल्दी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो आपको यही दोनों चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? कि अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बैठकें याद रखनी है। पहली बैठक तो देखिए लगभग यहाँ पर 2-2 दिन के अंतराल पे हुआ था। ठीक है, पहली बैठक आप याद रखिए 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक जो है 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए अब और कुछ चीज़ें हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो उन चीज़ों में जो है पूछा जाता है कि भारत में पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की? तो भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले
1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, फिर उसके बाद पूछा जाता है आपसे कि संविधान सभा की औपचारिक मांग कब की गई? संविधान सभा की औपचारिक मांग कब की गई? तो 1934 में। कब? 1934 में। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया। ठीक है, अब औपचारिक मांग थी तो आधिकारिक मांग भी होनी चाहिए। तो आधिकारिक, पहली बार आधिकारिक रूप से कब मांग की गई? तो 1835 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, 1835 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। इतने याद रखना है, ज़्यादा आपसे डीप इसमें नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब ये जो बार बार मांग की जा रही थी, इसको स्वीकारा भी जाना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए, जब अगस्त प्रस्ताव लेकर आए तो उस समय इसको सैद्धांतिक रूप से माना गया कि आपकी मांग को हम लोग सैद्धांतिक रूप से मान लेते हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। फिर से जो है क्रिप्स मिशन आया, कब? 1942 में। फिर उस समय जो है इस मांग को रखा गया तो वो लोग आधिकारिक रूप से मांग को स्वीकार कर लिए और कहे कि जब ये विश्व, उस समय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो कहे कि विश्व युद्ध के बाद आपके संविधान सभा के जो है गठन कर दिया जाएगा। लेकिन उस समय वहाँ, उस समय के सभी नेताओं ने निर्णय लिया कि अभी क्यों नहीं, बाद में क्यों किया जा रहा है, तो इसलिए इस मांग को वहाँ पर नहीं माना या बात नहीं बन पाई। समझ लीजिए, बात नहीं बन पाई। ठीक है, बाद में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो वहाँ की नई सरकार का गठन हुआ। तो गठन के बाद वहाँ से 3 सदस्यीय जो है कैबिनेट मिशन भेजा गया। कब भेजा गया? 1946 में। अभी आप लोगों ने देखा। ठीक है, भारत कब पहुंची थी ये सदस्यीय टीम? 24 मार्च। ठीक है, 1946 को, 24 मार्च 1946 की टीम भारत पहुंची। अच्छा, संविधान सभा को देखिए, अब यहाँ पर पूछा यही जाता है कि पूर्ण रूप से स्वीकृति कब मिली? तो 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला, संविधान सभा किसके द्वारा गठन किया गया? कैबिनेट मिशन के द्वारा गठन किया गया। ठीक है, या सिफारिश पे की गई। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये बहुत साधारण सा प्रश्न है, सभी लोगों को ये आना भी चाहिए। कभी कभी ये यूपी टेट में ही पूछा गया था। ये प्रश्न जो है यूपी टेट में पूछा गया है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन में लोग गलती कर जाते हैं, विकल्प को नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? साधारण सा आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अच्छा, लगभग लगभग यहाँ पर कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है लगभग 3 वर्ष। कितना? लगभग 3 वर्ष। ठीक है, लगभग ये कितना? 3 वर्ष का समय लगा था इसमें, क्योंकि 11 माह तो पूरे हो गया था और 11 माह में वो भी 18 दिन और हो गया था, कुछ 12 दिन और बचे थे, 12 13 दिन। ठीक है, तो लगभग कितने दिन लगे थे? 3 वर्ष। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, उसी से संबंधित प्रश्न निकल के आ रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक अभी आपको बताया गया 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अन्य जो भी तिथियां उनको देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इस दिन संविधान लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को इस दिन देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, देश आज़ाद। और 26 नवंबर 1949 को इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया। ठीक है, संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था या संविधान को अपनाया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर देखिए, आज से पूछा जा रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर का संविधान में निर्वाचन हुआ था। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो संविधान के सभा में जितने भी सदस्य थे, उसमें कुछ जो है, कुछ लोगों का निर्वाचन हुआ था और कुछ लोगों को जो है मनोनीत किया गया था। ठीक है, तो वो संविधान का जो टॉपिक है, संविधान सभा का जो टॉपिक है, उसमें जब पढ़ा जाएगा उसमें चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। लेकिन इसमें जितने भी उसमें लोग थे
उसमें आधा निर्वाचित थे तो आधा मनोनीत थे। तो उसी में निर्वाचित में से ये भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी। ठीक है, तो इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो मुंबई प्रेसिडेंट से। कहाँ से? मुंबई प्रेसिडेंट से। हाँ, 1947 से पूर्व या समझ लीजिए आज़ादी से पूर्व इनका निर्वाचन बंगाल प्रेसिडेंट से हुआ था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तब ये जो है बंगाल किस में चला गया? ये जो है पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा होने के कारण इनकी सदस्यता वहाँ से खत्म हो गई या समाप्त हो गई। फिर से इन्हें जो है मुंबई से सीट खाली करवाकर वहाँ से इनका निर्वाचन करवाया गया। ठीक है, तो इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो आपको पहले टिक करना है मुंबई प्रेसिडेंट से। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व जब पूछा जाएगा तब आप पश्चिम बंगाल से जाइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें इसमें भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इससे पहले इसी से संबंधित एक सवाल आपसे पूछा भी गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जहाँ भी संविधान सभा दिख जाए आपको संविधान से संबंधित चीज़ें संविधान सभा के द्वारा ही करना है। यहाँ पर कोई भारत का संसद या ब्रिटिश का संसद या भारत का गवर्नर जनरल नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है इसको क्या किया गया था? अधिनियमित किया गया था। ठीक है, इसको अधिनियमित किया गया था। उस समय भारतीय संसद बनी ही नहीं थी, तो जब भारतीय संसद का निर्माण ही नहीं हुआ था तो भारतीय संसद का सवाल ही नहीं बनता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ये समझ लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जितने भी प्रश्न हैं समझ लीजिए, सभी के सभी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यहाँ पर कौन थे? बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। अब देखिए, संविधान सभा का वैधानिक सलाहकार कौन? बी.एन. राव। संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बी.एन. राव द्वारा। किसके द्वारा? बी.एन. राव के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एक और भी प्रश्न बनता है कि बी.एन. राव ने किस देश के संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो वही अपना पड़ोसी देश म्यांमार। ठीक है, पड़ोसी देश कौन? म्यांमार। तो म्यांमार का भी प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक है, तो इसका आंसर का जवाब हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ये इसका जो है आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइए, और इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें देने का प्रयास करिएगा। और एक बात और कि इससे संबंधित जितने भी पीडीएफ रहेंगे वीडियो अपलोड होने के कुछ घंटों बाद टेलीग्राम चैनल है, जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं, जुड़ जाइए। वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बीटीसी स्टडी हब, ये आपका जो है टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जुड़ जाइए और वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पे इस चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं जो एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।